वासवः कुपितो भृशं प्रोवाच च्यवनं तत्र दर्शयन् बलमात्मनः। व्यास जी कहै छथिन, दत्ते ग्रहे तू राजेंद्र वासवः कुपितो भृशम। हे राजेंद्र, च्यवन मुनि के द्वारा अश्विनी कुमार सबके सोमभाग देल गेला पर इंद्र अत्यंत कुपित भेलखिन और ओ अपन पराक्रम देखाबैत मुनि से कहलखिन जे हे ब्रह्मबंधु, अहाँ एहि प्रकार के अनुचित मर्यादा स्थापित नहीं करू, अन्यथा हमर विरोध करे वाला अहाँ मुनि के सेहो दोसर विश्व रूप के जकाँ वध क देब। ओहि पर च्यवन मुनि कहै छथिन, मावमंस्था महात्मानुरूपद्रविण वर्चसा यो चक्रतुर्मां मघवन् वृंदारकमिवा परम। हे मघवन, जय महात्मा अश्विनी कुमार सब रूप संपदा के तेज के द्वारा हमरा दोसर देवता के जगह बना दिलथि। यौ चक्रु तूर्मांग मघवन वृंदार कमिवा परम। हुनकर अपमान नहीं करू। हे देवेंद्र, अहाँ के अतिरिक्त दोसर देवता सोमभाग किया पबै छथिन? परम तपस्वी अश्विनी कुमार सबके सेहो अहाँ देवता बुझू। एहि पर इंद्र कहै छथिन, हे सजो नारहत कामं ग्रहं यज्ञे कथंचन यदि दीर्षसि मंदातमन् शिरश्चेत श्यामि साम्प्रतम्। भीषजो नारहतः कामं। हे मंदात्मन, ई दुनू डॉक्टर चिकित्सक कोनो भी प्रकार यज्ञ में सोमभाग पावे के अधिकारी नहीं है। यदि अहाँ हिनका सोमरस देबनि तो हम एखने अहाँ के सिर काटि देब। अब व्यास जी जन्मेजय से कह रहे छथिन, अनादृत्य तु तद्वाक्यं वासवस्य च भार्गव। अनादृत्य तु तद्वाक्यं वासवस्य च भार्गव। ग्रहं तु ग्राहयामास वर्षयन्नेव तं वृषम्। हे जन्मेजय, इंद्र के ओई बात के उपेक्षा क क वासवस्य च भार्गव हुनकर बहुत भर्त्सना करैत च्यवन मुनि अश्विनी कुमार सबके यज्ञ भाग प्रदान क देलखिन। जखन ओ दुनू पीबै के इच्छा से सोमपात्र ग्रहण केलथि तखन शत्रु सेना के भेदन करे वाला इंद्र मुनि से ई वचन कहलखिन, यदि अहाँ हिनका सोमरस देबनि तो हम स्वयं अहाँ के ऊपर वज्र से ओही प्रकार प्रहार करब जेना हम विश्वरूप के वज्र से मारि देने छलियनि। इंद्र के एहन कहला पर तपोबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित भ उठलखिन और वो विधि पूर्वक अश्विनी कुमार सबके सोमरस द देलखिन। एहि पर इंद्र सेहो क्रोध क क करोड़ों सूर्य के जकां प्रभा वाला अपन आयुध वज्र सब देवता के सामने ही च्यवन मुनि पर चला देलखिन। तखन अमित तेज वाला इंद्र के चलायल गेल ओहि वज्र के देख क च्यवन मुनि अपन तपोबल से ओहि वज्र के स्तंभित क देलखिन। एकर बाद वो महाबाहु मुनि सब में श्रेष्ठ च्यवन कृत्या राक्षसी के द्वारा इंद्र के मरवा दे के लेल उद्यत भ गेलथि जे हम इंद्र के मरवाइए देबनि।
और इंद्र के रवावे के लेल वो कृत्या राक्षसी के उत्पन्न केलथि और पकायल गेल हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देवा लागलखिन कृत्या राक्षसी के उत्पन्न करे के लेल। ओ च्यवन के तपोबल से ओत कृत्या उत्पन्न हो गेली, अत्यंत बलशाली और क्रूर पुरुष के रूप में वो आविर्भूत भेली। ओई पुरुष के शरीर महान दैत्य के जकां बहुत विशाल छलनि। हुनकर नाम मद छलनि। वो अत्यंत उग्र और संसार के प्राणी सबके लेल बहुत भयदायक छलथि। वो शरीर से पर्वत के आकार के छलथि। हुनकर दांत तीक्ष्ण छलनि। वो बहुत भयावह छलाह। हुनका 4टा दांत तो 100 योजन लंबा छलनि है और हुनकर दोसर दांत 10 योजन के विस्तार वाला छलनि है। देखे में क्रूर लागे वाला हुनकर दुनू भुजा पर्वत के जकां दूर तक फैलल छलनि। अत्यंत क्रूर और भयानक लगे वाला हुनकर जीवा आकाश और पाताल के चाटि रहल छलनि है। हुनकर अत्यंत डरावना और कठोर गर्दन पर्वत के चोटी के समान छलनि। हुनकर नाखून बाघ के नाखून के जकां छलनि। हुनकर केश तो बहुते भयंकर छलनि। हुनकर शरीर काजल के आभा वाला और मुंह भयानक छलनि। हुनकर अत्यंत भीषण और भयावह दुनू आंखि दावानल के जकां प्रतीत भ रहल छलनि है। हुनकर एकटा ठोर पृथ्वी पर स्थित छलनि है और दोसर ठोर आकाश तक गेल छलनि है। एहि प्रकार विशाल शरीर वाला मद नाम के दानव उत्पन्न भेलथि। हुनका देखते सब देवता जल्दिए भयभीत हो गेलथि। इंद्र सेहो भय से व्याकुल भ उठलथि और हुनका मन में युद्ध के विचार नहीं रह गेलनि जे आब हम च्यवन मुनि से युद्ध करी। एहि प्रकार के विचार इंद्र के मन में नहीं रह गेलनि। ओ दैत्य वज्र के मुंह में लऽ संपूर्ण आकाश के व्याप्त क सामने ठाढ़ छलखिन है। एहन प्रतीत होइ छलैया मानू भयावना दृष्टि वाला ओ दानव तीनों लोक के निगल जेथिन। एहि प्रकार से प्रतीत भ रहल छलैया। इंद्र के खा जाय के विचार से ओ क्रोधित भ क इंद्र के तरफ दौड़लखिन। हम इंद्र के खा लेबनि। एहि पर हाय हम सब मारल गेलौं एहन कहिकर सब देवता जोर जोर से चीखऽ लागलखिन, चिल्लावऽ लागलखिन। इंद्र वज्र चलबऽ चाहे छलखिन है, किंतु भुजा के कुंठित भ गेला के कारण ओ एहि दानव पर वज्र प्रहार करे में समर्थ नहीं भेलथि। तखन हाथ में वज्र धारण करे वाला देवराज इंद्र काल जकां ओहि दानव के देख क सामयिक समस्या के समाधान करे में कुशल देवगुरु बृहस्पति के मोने मोने स्मरण केलखिन। इंद्र के स्मरण करते उदार बुद्धि वाला गुरु बृहस्पति उतना जल्दी आबि गेलखिन और इंद्र के बड़ा दयनीय दशा देख क और मोने मोन पूरा कृत्य पर विचार क क ओ सचिपति इंद्र से कह लागलखिन, हे इंद्र, मद नामक ई असुर के महामंत्र से या वज्र से मारि पेनाइ अत्यंत कठिन अछि। च्यवन मुनि के तपोबल स्वरूप ई महाबली दैत्य सम्यक रूप से यज्ञ कुंड से उत्पन्न भेल छथि। ई शत्रु अहाँ के देवगण के और हमर द्वारा सेहो पराभूत नहीं कयल जा सकै छथि। एहि लेल हे देवेश, अहाँ महात्मा च्यवन के शरण में जाओ। वो अपन द्वारा उत्पन्न कयल गेल कृत्या के समन अवश्य क देतथि। आदि शक्ति के भक्त के रोष निवारण करे में क्यों समर्थ नहीं भेलथि है आइ तक? क्यों नहीं छथि जे आदि शक्ति के भक्त छथिन हुनकर रोष के कम क पेतथि, हुनकर रोष के निवारण क पेतथि। व्यास जी कहते हैं इत्युक्तो गुरुना सकलस्तदा गच्छन् मुनिं प्रति
प्रणम्य शिरसा नम्रस्तमुवाच भयान्वितः। गुरु बृहस्पति के कहला पर इंद्र च्यवन मुनि लग में गेलखिन है और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणम्य शिरसा नम्र प्रणाम कक भयभीत होइत हुनका से कहलखिन है जे हे मुनि श्रेष्ठ, क्षमा करू, संहार के लेल तत्पर एहि असुर के शांत करू, अहाँ प्रसन्न भ जाओ। हे सर्वज्ञ, हम अहाँ के आज्ञा के पालन अवश्य करब। हे भार्गव, ई दुनू अश्विनी कुमार आइसँ सोमपान के अधिकारी भ जेतैथ। हे विप्र, हमारी वचन सत्य अछि, आब अहाँ प्रसन्न भ जाओ। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राप्य हे तपोधन, अश्विनी कुमार सबके सोमपान के अधिकारी बनावे के अहाँके उद्यम व्यर्थ नहीं हैत। ई उचिते छै। हे धर्मज्ञ, हम बुझै छी जे अहाँ निष्प्रयोजन कोनो भी कार्य नहीं करबै। अहाँ एहि अश्विनी कुमार सबके सोमपान के अधिकारी बना दियनि। एहि लेल आब एहि यज्ञ में हरदम सोमरस के पान कर सकते। संगे राजा सरियाती के महान जस सेहो स्थापित भ जेतनि। हे मुनि श्रेष्ठ, हम ई जे भी काज केने छी ओकर अहाँ के पराक्रम के प्रकट करे के उद्देश्य से केलहुं, एहन अहाँ बुझू। हे ब्राह्मण, अहाँ हमरा ऊपर कृपा करू। अपन द्वारा उत्पन्न कैल गेल एहि मद नामक दैत्य के तिरोहित क दियौ और एहन क क सब देवता सबके पुनः कल्याण करू। इंद्र के एहि प्रकार प्रार्थना केला पर परमार्थ तत्व के ज्ञाता च्यवन मुनि विरोध के कारण उत्पन्न अपन क्रोध के दबा लेलखिन है। ओकर बाद उद्युग्न चित्त वाला देवराज इंद्र के सांत्वना द क भृगुवंशी च्यवन मुनि स्त्री, मदिरापान, द्यूत और आखेट एहि सब में मद के स्थापित कर देलखिन है। एहि चारिटा चीज में, स्त्री में, मदिरापन में, द्यूत में और आखेट में, एहि चारिटा जगह में च्यवन मुनि मद के स्थापित कर देलखिन। एहि प्रकार मद के अलग अलग जगह पर विभक्त क क भाई से घबरायल इंद्र के आश्वासन द क और सब देवता सबके अपन अपन काज पर लगा कर च्यवन मुनि राजा सरियाती के यज्ञ संपन्न करेलखिन। तकर बाद सब धर्म के आत्मा स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि महात्मा इंद्र के और दुनू अश्विनी कुमार सबके परिष्कृत सोमरस पियलखिन है। हे राजन, एहि प्रकार च्यवन मुनि अपन तप के प्रभाव से ओहि दुनू सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमार सबके पूर्ण रूप से सोमपान के अधिकारी बना देलखिन। ओही दिन से अश्विनी कुमार सोमपान रस के पूर्ण अधिकारी भ गेलै। ओही समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित ओ सरोवर सेहो विख्यात भ गेलै और मुनि के आश्रम के प्रसिद्धि सम्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त भ गेलै। आ ओहि कर्म से राजा सरियाती सेहो संतुष्ट भ गेलै और यज्ञ संपन्न क के मंत्री सबके संगे नगर के तरफ चलि गेलै। एकर बाद धर्मज्ञ और प्रतापी मनुपुत्र सरियाती राज्य करे लगलै। हुनकर पुत्र आनर्त भेलखिन और आनर्त से रेवत उत्पन्न भेलै। शत्रु सबके दमन करे वाला ओ रेवत समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगरी स्थापित क क ओतहिए रहि क आनर्त आदि देश पर शासन करे लगलै। हुनकर 100 पुत्र भेलखिन। ओहिमे ककुदमी सबसँ ज्येष्ठ और उत्तम छलखिन है। हुनका रेवती नामक एकटा बेटी भेलनि जे परम सुंदर और शुभ लक्षण से युक्त छलखिन है। जखन ओ बेटी विवाह के योग्य भ गेलखिन तखन महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमार सबके विषय में सोचा लगलै। ओहि समय
वो बलशाली नरेश रेवत नामक पर्वत पर रहैत अनर्थ आदि देश सब पर राज्य कर रहल छलथि। और मोने मन सोचा लागल जे हम ई कन्या किनका प्रदान करूं। एहि लेल सर्वज्ञ और देव पूजित ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके से पूछ ली। एहन विचार क के राजा रेवत अपन पुत्री रेवती के संगे ल क पितामह ब्रह्मा जी से वर पूछे के अभिलाषा से जल्दीए ब्रह्मलोक पहुंच गेलखिन। जतऽ देवता यज्ञ छंद पर्वत समुद्र और नदी सब दिव्य रूप धारण करके विराजमान चलखिन है। और सनातन ऋषि सिद्ध गंधर्व पन्नग और चारण वृंद ई सब हाथ जोड़ कर स्तुति करैत ठाढ़ छलखिन है। अब जन्मेजय पूछे छथिन व्यास जी से, संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् वर्तते मम मानसे, ब्रह्मलोकं गतो राजा रेवती संयुतः स्वयं। हे ब्रह्मन, हमारा मन में ई महान शंका भ रहल अछि जे स्वयं राजा रेवत अपन कन्या रेवती के संगे लऽ कऽ ब्रह्मलोक चलि गेलखिन। हम पूर्व काल में ब्राह्मण सबसे कथा प्रसंग सब में ई अनेक बेर सुनने छी जे ब्रह्म के जनै वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण है ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकै छै। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राप्य सतलोक में स्वयं अपन पुत्री रेवती के संगे पृथ्वी लोक से केना पहुंच गेलखिन, एहि बात के हमरा संदेह है। क्या तो रेवत तो ब्राह्मण नहीं छलाह। तो सब शास्त्र में यह निर्णय विद्यमान है जे मृत व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकै छथि। एहि मानव देह से ब्रह्मलोक में गेनाइ केना संभव है और स्वर्ग से पुनः ओहि मनुष्य लोक में पहुंच गेनाइ केना हो सकैया। हे विद्वान, महाराज रेवत जै प्रकार ब्रह्मा जी से अपन कन्या के लेल वर पूछे के इच्छा से ओतऽ गेल छलथि है, एकरा बता कऽ एहि समय हमर एहि संदेह के महान संदेह हमरा अंदर जे संदेह भऽ गेल अछि एकरा दूर करू। व्यास जी कहै छथिन, मेरोस्तु शिखरे राजन सर्वे लोका प्रतिष्ठिता, इंद्रलोको वह्निलोको या च संयमनी पुरी। मेरोस्तु शिखरे राजन सर्वे लोका प्रतिष्ठिता। हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर इंद्रलोक, वह्निलोक, संजीवनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ ई सब लोक प्रतिष्ठित छे। एहिठमा सब लोक के एड्रेस पता दऽ देलखिन व्यास जी जन्मेजय से। फिर से सुनियो की कहै छथिन जे सुमेरु पर्वत के शिखर पर में सुमेरु पर्वत जे छे, सुमेरुए पर्वत के शिखर पर ई सब लोक छे। इंद्रलोक, वह्निलोक, संजीवनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ ई सबटा लोक प्रतिष्ठित छे। वैकुंठे के वैष्णव पद कहल जाइ छे। जेना धनुष धारण करे वाला कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गेल छलखिन है और वो अही मनुष्य शरीर से ओहि इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के संगे रहलखिन। वही प्रकार ककुत्स आदि अन्य प्रमुख राजा सेहो स्वर्गलोक जा चुकल छथि। एकर अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य सेहो इंद्रलोक के जीत कऽ ओतऽ पहुंच कऽ परीक्षा के अनुसार रह चुकल छथि। पूर्व काल में महाराज महाभीष सेहो ब्रह्मलोक गेल छलथि है। ओ नरेश परम सुंदरी गंगा जी के आबैत देखलखिन। हे राजन, ओहि समय दैव योग से वायु हुनकर वस्त्र उड़ा देलखिन, जैसे राजा ओहि सुंदरी गंगा के किछ अनावृत अवस्था में देख लेलखिन। एहि पर काम से व्यथित राजा मुस्कुरा लगलखिन
और गंगा जी सेहो हंस पड़ली। ओहि समय ब्रह्मा जी ओहि दुनू के देख लेलखिन और श्राप दऽ देलखिन जैसे ओ दुनू के पृथ्वी पर जन्म लेबऽ पड़लनि। दैत्य और दानव से पीड़ित सब देवता सब सेहो वैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगतपति भगवान विष्णु के स्तुति केने छलखिन हेँ। एहि लेल हे नृपश्रेष्ठ, एहि विषय में कोनो भी प्रकार के संदेह नहीं करबाक चाही। हे नराधीप, पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सब लोक में जा सकैत छथि। हे नरेंद्र, हे राजन, जेना पवित्र सदाचार ने ब्रह्मादि लोक में जाय के कारण छै, ओहिना पवित्र मन वाला जजमान सेहो यज्ञ के प्रभाव से ओतऽ पहुंचल जा सकैत छै। जन्मेजय फिर प्रश्न केलखिन है व्यास जी से, रेवतो रेवतीं कन्यां गृहीत्वा चारुलोचनाम। महाराज रेवत सुंदर आंख वाली अपन पुत्री रेवती के संगे लऽ कऽ ब्रह्मलोक में पहुंच गेलखिन। ओकर बाद ओ की केलखिन, ब्रह्मा जी हुनका की आदेश देलखिन और रेवत अपन पुत्री किनका देलखिन। हे ब्राह्मण, आब अहाँ ई सब बात हमरा विस्तार पूर्वक बताओ। जन्मेजय के प्रश्न पर व्यास जी उत्तर दै छथिन, निशामय महीपाल राजा रेवत का किलह। हे महीपाल सुनू, जखन राजा रेवत अपन पुत्री के वर के विषय में पूछे के लिए ब्रह्मलोक पहुंचले, ओहि समय गंधर्व लोक के संगीत भ रहल छलैया। ओ अपन कन्या सबके संगे किछु देर तक सभा में रुकि कऽ संगीत सुनैत परम तृप्त भेलथि। पुनः गंधर्व सबके संगीत समाप्त भ गेला पर परमेश्वर ब्रह्मा जी के प्रणाम कऽ कऽ हुनका अपन कन्या रेवती के देखा कऽ अपन आशय प्रकट कऽ देलखिन। राजा के छथिन, वरम कथय देवेश कन्येयं मम पुत्रिका। हे देवेश, ई कन्या हमर पुत्री छथि, हम हिनका किनका प्रदान करू, ई कन्यादान हम कतऽ करू, ई पूछे के लेल हम अहाँ लग में आयल छी। एहि लेल हे ब्राह्मण, अहाँ हिनका योग्य वर बताओ। हम उत्तम कुल में उत्पन्न बहुते राजकुमार के देखलियनि, किंतु क्यों भी हमारा चंचल मन स्थिर नहीं भेलथि। हमारा चंचल मन में क्यों भी स्थिर नहीं भेलथि। एहि लेल हे देवदेश, वर के विषय में अहाँ से पूछे के लेल जे के एहि कन्या के उत्तम वर हेथिन, हम एतऽ तक आयल छी। हे सर्वज्ञ, अहाँ कोनो योग्य राजकुमार वर के विषय में बताओ। एहन राजकुमार के निर्देश करू जे कुलीन, बलवान, समस्त लक्षण से संपन्न, दानी और धर्मपरायण होय। व्यास जी कहै छथिन, तदा कर्ण्य जगत कर्ता वचनं नृपतेस्तदा। हे राजन, तदा कर्ण्य जगत कर्ता वचनं नृपतेस्तदा। तखन राजा के बात सुनकर जगत के रचना करे वाला ब्रह्मा जी काल पर्याय ब्रह्मलोक के कनिकवे समय में पृथ्वी लोक के बड़ा लंबा समय बीते छै। ब्रह्मलोक के जे कनिकवे समय होइ छै से पृथ्वी लोक में बहुत बड़का समय भ जाइ छै। देख कऽ हंस कऽ हुनका से कहऽ लागलखिन, की कहै छथिन से सुनियो। ब्रह्मा जी की कहलखिन है रेवत के से सुनियो। राजपुत्रास्त्वया राजन वराय हृदय कृताः। हे राजन, अहाँ अपन हृदय में जय राजकुमार सबके वर के रूप में चित्त में रखने छी, बुझ कर रखने छी छलौं। ओ सब के सब पुत्र पौत्र और बंधु समेत काल के कबलित भ चुकल छथि। अहाँ धरती पर से जाबैत ब्रह्मलोक लौं आ एते काल जे ब्रह्मलोक में रुकलियै, ओते काल में ओ तऽ खत्म भइए गेलै जे राजा से कहाँ देखने रहे अपन बेटी के लेल।
आ जे मोन में अहाँके कनिको पसंद भेल छलथि है हुनकर पुत्र पुत्र सेहो खत्म भऽ गेलखिन, काल कबलित भऽ गेलखिन। एहि समय ओतऽ 27वां द्वापर चलि रहल छै, 27वां द्वापर युग चलि रहल छै धरती पर में। अहाँके जतेक वंशज छलथि है, अहूँ के वंशज सब मरि चुकल छथि, क्यों नहीं छथि आब। और दैत्य सब अहाँके पूरी सेहो नष्ट कऽ देने छथि। अहाँ जे नगर के राजा रही ओ नगर आब नहीं छै, ओ नगर आब नष्ट भऽ चुकल अछि। एहि समय ओतऽ चंद्रवंशी राजा शासन कऽ रहल छथि। आब मथुरा नाम से प्रसिद्ध ओहि पुरी के राजा के रूप में उग्रसेन विख्यात छथि। ययाति वंश में उत्पन्न ओ उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश छथि। आ ओ महाराज उग्रसेन के एकटा कंस नामक पुत्र भेलनि, जे महान बलशाली और देवता सबसे द्वेष रखे वाला छलथि है। और राजा सब में सबसे अधिक मदोन्मत ओ दानव वंशी कंस अपन पिताजी के सेहो कारागार में दऽ देने छलखिन और स्वयं राज्य करऽ लागल छलथि है। तखन पृथ्वी असह्य भार से व्याकुल भऽ कऽ ब्रह्मा जी के शरण में गेलखिन। श्रेष्ठ देवगण सब एहन कहलखिन जे दुष्ट राजा सब और हुनकर सैनिक सबके भार से पृथ्वी के अति व्याकुल भऽ गेले पर भगवान के अंशावतार होइ छनि। एहि लेल ओहि समय कमल के समान आंखि वाला वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न भेलखिन। वो साक्षात नारायण मुनि छलथि है। वो सनातन धर्मपुत्र नरसखा नारायण मुनि बद्रिक आश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या करने छलखिन है। वह यदु कुल में अवतार लक वासुदेव नाम से विख्यात भेलखिन। हे महाभाग, वह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण पापी कंस के संहार कलथि और एहि प्रकार वो दुष्ट राजा के मारि कऽ ओ हुनकर पिता उग्रसेन के, कंस के जे पिता छलखिन उग्रसेन, हुनका संपूर्ण राज्य दऽ देलखिन। कंस के ससुर जरासंध महान बलशाली और पापी छलखिन है। वो अत्यंत क्रोधित भेलथि। मथुरा आबि कऽ श्री कृष्ण के संगे आवेग पूर्वक युद्ध करऽ लगलथि। अंत में श्री कृष्ण ओहि महाबली जरासंध के युद्ध में जीत लेलखिन। तखन ओ सेना सहित काल जवन के कृष्ण के संगे युद्ध करे के लेल पठेलखिन। महापराक्रमी यमुनाधीप काल जवन के सेना सहित आबैत सुनि कऽ कृष्ण मथुरा छोड़ कर द्वारका चल गए। भगवान श्री कृष्ण कुशल शिल्पी सबके द्वारा बड़का बड़का दुर्ग और बाजार से सुशोभित ओहि नष्ट भ्रष्ट पुरी के पुनः निर्माण करेलथि और ओहि पुरी के जीर्णोद्धार कऽ कऽ प्रतापी श्री कृष्ण उग्रसेन के ओतहिए के अपन आज्ञाकारी राजा बनेलथि। तकर बाद यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ओहि द्वारकापुरी में यादव सबके संगे भली भांति बसेलथि यादव सबके। एहि समय से ओ वासुदेव अपन बंधु बांधव के संगे ओहि द्वारका में रहि रहल छथि। हुनकर बड़का भाई बलराम छथिन। वही कृष्ण के पैघ भाई जे छथिन से बलराम छथिन। हल और मुसल के आयुध के रूप में धारण करे वाला ओ सूरवीर बलराम शेष के अंशावतार कहल जाय छथिन। शेष के वह अहाँ के कन्या के लेल उपयुक्त वर छथि। आब अहाँ वैवाहिक विधि के अनुसार जल्दीए शंकरसन बलराम के कमल के जकां आंख वाली अपन कन्या रेवती सौंप दियौन। हे नृश्रेष्ठ, हुनका कन्या प्रदान क अहाँ तप करे के लेल देवोद्यान बद्रिक आश्रम चल जाओ। कियाक तो तप मनुष्य के सबटा अभिलाषा पूरा क दै छै और हुनकर अंतःकरण के पवित्र बना दै छनि। व्यास जी कहै छथिन, इते राजा समादिष्टो ब्रह्मणा पद्मयोनिना
जगाम तरसा राजन द्वारकाम कन्ययान्वितः। हे राजन, पद्म योनि ब्रह्मा जी से ब्रह्मणा पद्म योनिना ई आदेश पाबि क राजा रेवत अपन कन्या के संगे जल्दी द्वारका चल गए, अपन बेटी के संगे। ओतऽ ओ बलराम जी के शुभ लक्षण से संपन्न अपन पुत्री सौंप देलखिन। ओकर बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या क वो राजा रेवत नदी के तट पर अपन शरीर त्याग कर देवलोक चल गए। राजा कहै छथिन, भगवन महदाश्चर्यम भवता समुदाहृतम। हे भगवान, अहाँ ई तो महान आश्चर्यजनक बात कहलहुं जे राजा रेवत कन्या के योग्य वर जाने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गेलथि और हुनका ओतऽ ठहरल 108 युग बीत गेल। वो ब्रह्मलोक में जते काल रुकलथि ओते काल में पृथ्वी धरती पर में 108 युग बीत गेले। ताबे तक वो कन्या और राजा वृद्ध किया न भेलथि, बूढ़ किया न भेले? तो कन्या और वो राजा या अत्यंत दीर्घ समय के पूर्ण आयु हुनका केना प्राप्त भेलनि? व्यास जी कहै छथिन, न जरा छुत पिपासा वा न मृत्युर्न भयं पुनः। न जरा छुत पिपासा वा न मृत्युर्न भयं पुनः। न तु ग्लानिः प्रभवति ब्रह्मलोके सदा नघ। व्यास जी कहै छथिन, हे निष्पाप जन्मेजय, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, वृद्धावस्था और ग्लानि एहिमे कोनो भी विकार कखनो भी उत्पन्न नहीं होइ छै। जखन राजा रेवत ओतऽ से सुमेर पर्वत पर चलि गेलखिन तखन राक्षस सब सरियाती वंश के संतति सबके नष्ट कऽ देलखिन। ओतऽ के सब लोग भयभीत भऽ कऽ कुशस्थली छोड़ि कऽ इम्हर उम्हर भागि गेलथि। आ किछु समय के बाद क्षुभ नामक मनु से एकटा परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न भेलखिन। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात वह सूर्य वंश के प्रवर्तक मानल जाय छथि। नारद जी के उपदेश से और हुनका से श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त कऽ कऽ ओ वंश वृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहि कऽ कठोर तपस्या केलथि। तो हे राजन, एहन सुनल गेल अछि जे ओ इक्ष्वाकु के 100 पुत्र भेलनि। ओहिमे सबसे पैघ विकुक्षी छलखिन हैं जे बल और पराक्रम से संपन्न छलखिन हैं। और ओ इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करै छलथि हैं। ई बात प्रसिद्ध छै। हुनकर शकुनी आदि 50टा परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक नियुक्त कयल गेलखिन। और हे राजन, हुनकर जे 48टा पुत्र छलखिन हैं ओ सब महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिण देश सबके रक्षा के लेल आदेशित कयल गेलखिन। एकर अतिरिक्त अन्य 2टा पुत्र राजा इक्ष्वाकु के सेवा के लेल हुनका लग में रहि गेलखिन। एहि प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के मध्य 7म स्कंध के अंतर्गत इक्ष्वाकु वंश वर्णन नाम के 8म अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बिकाये